अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि अपनी औलाद में से दोज़ियों का ग्रोह अलहदा कर दो। आप अर्ज़ करेंगे किस हिसाब से? अरशाद बारी होगा कि फ़ी हज़ार एक आदमी जन्नत के लिए और 999 दोज़ख के वास्ते। इस वक्त लोगों में इस कदर हलचल होगी कि बयान से बाहर है। फिर हुक्म होगा कि जिसने अमल किया है वो अपने अपने मबूद से हुज जाकर इसका बदला ले ले। बस जिस वक्त वो अपने मबूदों की जुस्तजू में होंगे तो बुत परस्तों के लिए वो शयातीन जो बुतों से ताल्लुक़ रखकर बुत परस्ती और सरकशी का बायस बने थे और हाबो बेदारी में नए नए करिश्मे दिखाते थे, सामने आ जाएंगे। और जो जमातें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मलाइका और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम और औलिया को पूजती थीं, चूँकि ये सालिहीन इनके बद अमाल से बेजार थे और दर हकीकत इनकी गुमराही के बायस भी शयातीन ही थे। अल्लाह का ये इरशाद सच्चा हो रहा होगा, इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के अलावा को पुकारे और इसे पुकारता है जो इसकी बातों और दुआओं के सुनने से बेपरवाह है। जब क़यामत के दिन इन बुतों और इनके मानने वालों को जमा किया जाएगा तो ये बुत इनके दुश्मन हो जाएंगे और इनकी इबादत का साफ इनकार कर देंगे। लिहाजा वही शयातीन इनके सामने आ जाएंगे। बस जो फरिश्ते इंतज़ाम पर मामूर होंगे वो इनसे दरियाफ्त करेंगे, क्या तुम्हारे माबूद यही हैं? वो अपने पूरे यकीन के साथ बवजह इस मुनासबत के जो इनको बुतों के साथ थी कहेंगे, दर हकीकत हमारे माबूद यही हैं। मलाइका इनसे कहेंगे कि इन्हीं के साथ चले जाओ ताकि तुमको तुम्हारे अमाल की जज़ा और सज़ा तक पहुंचा दें। बस ये बासबब शिद्दत प्यास अपने माबूदों से पानी तलब करेंगे। इस पर इनके लिए सराब यानी चमकता हुआ रेता नमूदार हो जाएगा। वो इसको पानी समझकर दौड़ेंगे। पहुंचने पर इनको मालूम होगा कि वो आग है जो बड़ी लपटों से इनको अपनी तरफ खींचती है। इस वक्त दोज़ख में से लंबी लंबी गर्दनें निकलेंगी जो दानों की तरह इनको चुन चुन कर दोज़ख में डाल देंगी। जब कुफ़ार आग में जमा हो जाएंगे तो शैतान आग के मिंबर पर चढ़कर सबको अपनी तरफ बुलाएगा। दोज़ख में इब्लीस के लिए मिंबर होगा और ये सोचकर इसके पास आ जाएंगे कि हमारे सरदार साहिब हैं, शायद किसी तरह निजात दिला दें। जब सब चेले अपने गुरु के पास आ जाएंगे तो अल्लाह का इरशाद सच्चा होगा जिसकी इसी दुनिया में खबर दे दी गई है ताकि शैतान की बेवफाई का लोगों को इल्म हो जाए। बस शैतान कहेगा कि खुदा के तमाम अहकाम बजा दुरुस्त थे, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाप का दुश्मन था, मगर ये याद रहे कि तुम में से किसी को ज़बरदस्ती से अपनी तरफ नहीं खींचा, अलबत्ता बुरे कामों की तरकीब दी। तुमने बसबब कम अकली मेरे वसवसों को सच्चा जानकर एहतियार किया। बस इस वक्त अपने आप पर ही मलामत करो, ना कि मुझ पर, और मुझसे किसी किस्म की निजात को खलासी दिलाने की उम्मीद ना रखना। इस नाउमीदी के जवाब को सुनकर सारे दोज़ही आपस में लान तान करने लगेंगे। दुनिया के सरदार और इनके मानने वाले सब ये चाहेंगे कि अपने वबाल को दूसरे पर डालकर खुद सबकदोश हो जाएं, मगर ये ख्याल बेसूद होगा और कहर के फरिश्ते इनको इस मुकाम तक पहुंचा देंगे जो इनके अमाल और अकायद के मुताबिक इनका ठिकाना बनना होगा। दोज़ख की आग यहाँ की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है। इसका रंग शुरू में सफ़ेद था, फिर 1000 बरस बाद सुर्ख हो गया, अब स्याह है। इसके 7 तबके हैं जिनमें एक एक बड़ा फाटक है। पहला तबका गुनाहगार मुसलमानों और इन कुफार के लिए महसूस है जो बावजूद शिर्क के पैगम्बरों की हिमायत करते थे। दीगर तबकात मुशरिकीन, आतश परस्त, यहूदी, नसारा और मुनाफिकीन के लिए मुकर्रर हैं। इन तबकात में से हर एक में नहायत वसअत है और किस्म किस्म के अजाब हैं और रंग बरंग के मकानात हैं। मसलन एक जगह है जिसका नाम गई है, कुरान करीम में है, अनकरीब वो गई में डाले जाएंगे। इसकी सहती से तो दोज़ख भी 400 मरतबा पनाह मांगती है। एक और मकान है जिसमें बेइंतहा सर्दी है जिसको ज़ुम हरीर कहते हैं, और एक मकान है जिसको हुबुल हज़न यानी गम का कुआं कहते हैं, और एक कुआं है जिसको तनियतुल हबाल यानी जहरो पीप की कीचड़ कहते हैं। एक पहाड़ है जिसको सऊद कहते हैं, इसकी बुलंदी 70 साल की मुसाफत के बराबर है, जिस पर कुफार को चढ़ाकर नारे दोज़ख की तह में फेंका जाएगा। एक तालाब है जिसका नाम आबे हमीम है, पानी इसका इतना गर्म है कि लबों तक पहुँचने से ऊपर का होंठ इस कदर सूज जाता है कि नाक और आँखें तक ढक जाती हैं, और नीचे का लब सूजकर सीने और नाफ तक पहुँचता है। ज़बान जल जाती है और मुँह तंग हो जाता है। हलक से नीचे उतरते ही फेफड़े, मादे और अंतड़ियों को फाड़ देता है। एक और तालाब है जिसको गसाक कहते हैं, इसमें कुफार का पसीना, पीप और लहू बह कर जमा होता है। एक चश्मा है
جس کا نام غسین ہے۔ اس میں کفار کا میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے خوفناک مکانات ہیں۔ اہل دوزخ کے بہت چوڑے جسم بنا دیے جائیں گے تاکہ عذاب کی سختی زیادہ ہو، اور ان کے ہر ایک رگ و ریشہ کو ظاہراً اور باطن طرح طرح کے عذاب پہنچائے جائیں، مثلاً جلانا، کچلنا، سانپ بچھوؤں کا کاٹنا، کانٹوں کا چبونا، کھال کا چیرنا، مکھیوں کا زخم پر بٹھانا وغیرہ۔ ان کے جسم جل کر نئے جسم پیدا ہو جایا کریں گے، یہاں تک کہ ایک گھڑی میں 700 جسم بدلتے رہیں گے۔ جسم کے اصلی اجزاء برقرار رہیں گے، صرف گوشت جل کر دوبارہ پیدا ہوتا رہے گا۔ بعض کافروں کی کھال 42 گز موٹی ہوگی، دانت پہاڑوں کی مانند، بیٹھنے میں 3 منزل کی مسافت کے برابر جگہ گھیریں گے۔ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں اتنی مسافت ہوگی جتنی مکہ اور مدینہ میں ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان 3 روز کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد سوائے دیگر عذاب کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت کر دیا جائے گا کہ جو تمام عذابوں کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ آخرکار نہایت بے چین و بے قرار ہو کر سب دوزخی غذا طلب کریں گے۔ حکم ہوگا کہ درخت زقوم کے پھل جو نہایت تلخ، خاردار اور سخت ہے اور جہنم کی تہہ میں پیدا ہوتا ہے، ان کو کھانے کو دے دو۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا، اور جب یہ کھانا حلق سے نہ اترے گا تو سوچیں گے کہ دنیا میں تو پانی پی لیتے تھے، یہاں پینے کی جگہ کون سی ہے اور کہاں سے کیا پیا جائے، تو پانی مانگیں گے۔ حکم ہوگا جہنم سے پانی لا دو۔ پانی کے منہ تک پہنچتے ہی ہونٹ جل کر اتنے سوج جائیں گے کہ پیشانی اور سینہ تک پہنچ جائیں گے، زبان سکڑ جائے گی، حلق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، انتڑیاں پھٹ کر پہانا کے راستے سے نکل پڑیں گی۔ اس حالت سے بے قرار ہو کر سردار جہنم کے سامنے آوازاری کریں گے کہ ہم کو تو مار دے تاکہ ان مصائب سے نجات پا لیں۔ 1000 سال کے بعد وہ جواب دے گا کہ تم تو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ پھر 1000 سال بعد خداوند کریم سے دعا کریں گے کہ اے خدائے قدوس، ہماری جان لے لے اور اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دے دے۔ 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواباً ارشاد ہوگا، خبردار، خاموش رہو، ہم سے استدعا نہ کرو، تم کو یہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ آخر مجبور ہو کر کہیں گے، آؤ بھائی صبر کرو، کیونکہ صبر کا پھل اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تذرہ و زاری کے ساتھ 1000 سال تک یاد کریں گے۔ آخرکار بالکل نا امید ہو کر کہیں گے، بے قراری اور صبر ہمارے حق میں برابر ہے، کسی طرح نجات نظر نہیں آتی۔ وہ مایوس ہو جائیں گے، ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی، اور وہ گدھوں، بیڑیوں، بندروں، سانپوں اور دیگر حیوانات وغیرہ کی شکل میں ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں، ان کو میدان حشر میں لٹا کر پاؤں میں رون دیا جائے گا۔ میدان محشر میں مسلمانوں کی حالت مختلف ہوگی۔ نیک اعمال کے لحاظ سے بڑے چھوٹے مراتب ہوں گے۔ ایک جماعت جو خالصاً اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات، محبت، جدائی اور فراق کرتی تھی، خدا کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوگی، اور بعض کو جو توکل سے آراستہ تھے اور مہمات دین و دنیا کو نہایت راستی سے انجام دیتے تھے، ان کے چہرے کو 14ویں کے چاند کی مانند بنا کر بے حساب و کتاب جنت کے لیے جدا کر دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ بھی جو شب و روز کلمہ اور توحید پھیلانے کے لیے کوشاں تھے، بے حساب و کتاب جنت کے لیے علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ ان لوگوں کو بھی جو راتوں میں نہایت ادب اور حضور قلب سے ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، سادات الناس کا خطاب دے کر بے حساب و کتاب جنت کے لیے جدا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ جماعت جو ظاہراً اور باطن ہمیشہ ذکر و اطاعت الہی میں مصروف رہتی تھی اور سختی اور آسائش کی حالت میں یکساں حمد الہی کرتی تھی، اشرف الناس کے خطاب سے الگ کی جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان اور منافقین مختلف گروہوں پر تقسیم کر دیے جائیں گے، نمازی نمازیوں میں، روزے دار روزے داروں میں، حاجی حاجیوں میں، صحیح صحیحوں میں، مجاہد مجاہدین میں، منکسر المزاج اہل تواضع میں، محسنین خوش اخلاق اپنی جنس میں، زکوٰۃ نہ دینے والے، نماز نہ پڑھنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، عہد کو توڑنے والے، مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر اپنی جنس میں جا ملیں گے۔ پھر ان گروہوں میں سے وہ لوگ جو مذکورہ صفات میں سے 2، 3 یا 4 یا اس سے زیادہ اوصاف رکھتے ہوں، جدا کر کے الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ مویشیوں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو میدان حشر میں پشت کے بل لٹا کر جانوروں کو حکم ہوگا کہ ان پر سے گزر کر پائمال کر دو، بس وہ بار بار گزر کر ان کو رونتے رہیں گے۔ سود خوروں کے پیٹوں کو پھلا کر ان میں سانپ بچھو بھر دیے جائیں گے اور اسیف زدہ حالت میں ہوں گے۔ مصوروں کو یہ عذاب دیا جائے گا
कि अपनी बनाई हुई तस्वीरों में रूह डालें। झूठा हवाब बयान करने वालों को मजबूर किया जाएगा कि 2 जू के दानों में गिरा लगाएं। चुगलखोरों के कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा। जिस वक्त मैदान महशर कुफार से बिल्कुल खाली हो जाएगा और हर ज़माने के मुसलमान मैदान महशर में एक जगह जमा हो जाएंगे, तो खुदाए क़ुद्दूस इन पर ज़ाहिर होकर फरमाएगा, ऐ लोगो, तमाम मज़ाहिब और अदयान के लोग अपनी जगह चले गए, तुम क्यों अब यहाँ ठहरे हो? वो अर्ज़ करेंगे कि वो तो अपने माबूदों के साथ चले गए। जब हमारा माबूद हमको अपने साथ लेगा, इस वक्त हम भी इसके साथ चलेंगे। अरशाद बारी होगा, मैं हूँ तुम्हारा माबूद, आओ मेरे साथ चलो। लेकिन चूँकि आदमी इस सूरत को ना पहचानेंगे कि ये खुदा की तजल्ली है, कहेंगे कि हम तुझसे पनाह मांगते हैं, तू हमारा माबूद नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुमने अपने माबूद को देखा है? वो कहेंगे, हमारी क्या ताकत थी कि हम इसको देख सकते। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तुम्हारे इल्म में कोई ऐसी निशानी है जिसके ज़रिए से इसको पहचान सको? वो कहेंगे, हाँ। बस वो तजल्ली पोशीदा होकर दूसरी तजल्ली नुमायाँ होगी, जिसका जिक्र कुरान करीम में है। जिस दिन पिंडली खोली जाए और सबको सजदा की तरह बुलाया जाएगा। जब पिंडली से पर्दा उठेगा, इसको देखते ही सब कहेंगे कि तू ही हमारा परवरदिगार है, और सब सर बसजूद हो जाएंगे, मगर मुनाफिकीन बजाय सजदा करने के पुश्त के बल गिरेंगे। हुक्म होगा कि दोज़ख और जन्नत को मैदान महशर के दरमियान रखो। इसके बाद अमाल का हिसाब मैदान हशर में लिया जाएगा। सबसे पहले नमाज का हिसाब इस तौर पर लिया जाएगा कि अपनी उम्र में कितनी नमाजें इसने पढ़ी हैं और कितनी ज़िम्मा वाजिब हैं, और अरकानो अदाब ज़ाहरी और बातनी कितने अदा किए हैं और किस कदर नवाफिल पढ़े हैं। और अगर इसके फ़राइज़ तर्क हुए हों तो एक फ़र्ज़ के इवज़ में 70 नवाफिल कायम हो सकेंगे। नमाज इंसानी सूरत में हाजिर हो जाएगी। जो नमाजें बला खुशू व हुज़ू और ज़िक्र इलाही और विर्दो वज़ाइफ पढ़ी होंगी, वो बेदस्तो पा होंगी। जिन नमाज़ों में इन अमूर मज़कूरा का लिहाज रखा गया हो, वो नहायत आरास्ता व पैरास्ता होंगी। इसके बाद दीगर इबादत बदनी का भी, मसलन रोज़ा, हज, ज़कात और जहाद का इसी तौर पर हिसाब किताब होगा। नेज़ जहद, हिरसे दीनी अलूम, खून, जहम, नाजायज़ खरीदो फरोख्त, हकूक़ुल इबाद वगैरह का हिसाब होगा। ज़ालिमों से मज़लूमों को इस तौर से बदला दिया जाएगा कि अगर ज़ालिम ने नेकियां की हैं तो इसके हस्ब जुल्म ज़ालिम की गर्दन पर डाले जाएंगे। अलबत्ता ज़ालिमों का ईमान व अक़ीदा किसी को न दिया जाएगा। बाज़ ऐसे आली हिम्मत भी होंगे कि खुदा के फजल व करम पर भरोसा करके अपनी नेकियों को बगैर किसी गर्ज के दूसरों को बख्श देंगे। चनाचे एक रवायत में आया है कि 2 आदमी मुकामे मैज़ान में इस किस्म के हाजिर होंगे कि एक की नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, दूसरा ऐसा होगा जिसकी सिर्फ़ एक नेकी होगी। अव्वलुल ज़िक्र को हुक्म होगा कि तू कहीं से अगर एक नेकी मांग लाए तो नेकियों का पलड़ा बढ़ जाएगा और तू जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा। वो बेचारा तमाम लोगों से इस्तदा करेगा, मगर कहीं से कामयाबी ना होगी। आहर मजबूरन वापस आएगा। जब अहलुल ज़िक्र को ये हाल मालूम हो जाएगा तो कहेगा कि भाई मेरी तो सिर्फ़ एक ही नेकी है, और बावजूद इतनी खूबियों के तुझको एक नेकी भी किसी ने ना दी, भला मुझको कौन देगा? ले, ये एक नेकी भी तू ही ले ले, ताकि तेरा काम तो बन जाए। मेरा अल्लाह मालिक है। खुदावंद करीम अपने बेइंतहा फजलो करम से इरशाद फरमाएगा कि इन दोनों को जन्नत में ले जाकर एक दर्जा में छोड़ दो। तमाम छोटी और बड़ी नेकियां मैज़ान में दाखिल कर दी जाएंगी, लेकिन इनका वज़न हस्बे अक़ीदा होगा, यानी जिस कदर अक़ीदा पुख्ता व खालिस होगा, इतनी ही ज़्यादा वज़नी होगी। एक रवायत में आया है कि एक शख्स की 99 बुराइयाँ होंगी और सिर्फ़ एक नेकी होगी, और ये तोलते वक्त बारगाह एज़दी में अर्ज़ करेगा, ए खुदावंद, मेरी इस नेकी की इतनी बुराइयों के मुकाबले में क्या हकीकत है कि तोली जाए? जब मैं दोज़ख के लायक हूँ तो बगैर तोले मुझको भेज दे। इस वक्त इरशाद बारी होगा कि हम जालिम नहीं, ये ज़रूर तोली जाएगी। चनाचे जिस वक्त वो बुराइयों के मुकाबले में तोली जाएगी तो इसका पलड़ा झुक जाएगा और वो जन्नत का मुस्तहिक करार पाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।